नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्किंसन पेशेंट में जो बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है, जो चलने में दिक्कत होती है, उसको कैसे कम किया जा सकता है, कैसे उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो पहले से हम समझने की कोशिश करते हैं कि पार्किंसन में हमारी बॉडी में हो क्या रहा होता है। तो हमारा ब्रेन जो होता है वो करोड़ों न्यूरॉन सेल्स का बना हुआ होता है और जब हम पैदा होते हैं तो मान लीजिए कि हमारे ब्रेन के अंदर 10 लाख न्यूरॉन्स हैं, तो पूरी जीवन काल के अंदर वो 10 लाख एक नहीं हो पाते, मगर जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं उनमें जो डेवलपमेंट होती है उसी की वजह से हम चलना, बोलना, खाना पीना सब कुछ सीख पाते हैं और कर पाते हैं। तो अब जब हम एज में बड़े होने शुरू होते हैं किसी भी कारण से, अगर हमारे ब्रेन के अंदर जो बुढ़ापा एजिंग का प्रोसेस है वो फास्ट चल रहा हो, तो हम क्या देखते हैं कि ब्रेन जो है, ब्रेन के जो सेल्स हैं, न्यूरॉन सेल्स हैं, वो मरना शुरू कर देते हैं। और जब वो बढ़ते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर वाला जो काम है, जो केमिकली ये जो मैसेज भेजे जाते हैं एक न्यूरॉन सेल से दूसरे न्यूरॉन सेल्स को, उसमें जो डोपामिन रिलीज़ होता है वो नहीं हो पाता। उसका असर क्या होता है कि ब्रेन की जो एफिकेसी होती है, ब्रेन का जो कंट्रोल होता है मसल्स के ऊपर, बॉडी के ऊपर, वो कम होना शुरू हो जाता है। और जब हम खड़े होकर चलते हैं तो खड़े होकर जब चलते हैं तो हमारी बहुत सारी मांसपेशियाँ एक साथ मिलकर काम कर रही होती हैं। कमर हमें स्टेबिलिटी दे रहा होता है, जब हम चलते हैं तो हमारे हाथ आगे पीछे जाते हैं जो बैलेंस में मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अगर हमारा आपका अपराइट पोस्चर है तो आपके गिरने के चांसेस कम होते हैं, पैर आपको आगे बढ़ाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं। बट अगर सोचो कि अगर ब्रेन को नुकसान हुआ है और ब्रेन का कंट्रोल इन्हीं मसल्स के ऊपर से कम हो जाता है, तो हमें क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलता है कि पेशेंट को बैलेंस बनाने में और चलने में दिक्कत देखने को मिलनी शुरू हो जाती है। अब चलते हैं कि इसको हमने कम कैसे करना है। अब ब्रेन के जो सेल्स हैं एक बार जो मर गए वो मरे ही रहेंगे, उसे हम किसी भी कीमत में ज़िंदा नहीं कर सकते। ब्रेन जो है वो मरे जा रहा है, अब हम उसके लिए हम डोपामाइन ले लेते हैं, बट डोपामाइन से ब्रेन के सेल्स मरना बंद नहीं करते। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है जो ब्रेन के सेल्स को मरना और आगे नुकसान होना बंद करवा दे, जिससे हमारी जो प्रोग्रेशन है, जो पार्किंसन बढ़ रहा है, जो ट्रेमर्स आ रहे हैं, जो हमारा बैलेंस बिगड़ रहा है, चलने में दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत आगे ना बढ़े। उसके लिए ज़रूरी होता है कि ब्रेन के सेल ना मरे। अब ब्रेन के सेल्स को क्या चाहिए, हमें वो चीज़ उसको देनी पड़ती है। ब्रेन के सेल्स कई कारणों से मर रहे होते हैं। पहला है स्ट्रेस लेना, दूसरा है एजिंग। तो इनमें कुछ चीज़ों पे हम काम कर सकते हैं। जैसे अगर हम हमारे लाइफ में कोई स्ट्रेस है तो उसको स्ट्रेस को थोड़ा लाइफ को दूर रखो, क्योंकि पार्किंसन जो होता है कि ओल्ड एज में होने वाली बीमारी है, काफ़ी एज निकल चुकी होती है, तो जितना हो सके अपना को स्ट्रेस से दूर रखो और जो लोग आपको स्ट्रेस देते हैं उनसे भी थोड़ी सी दूरी बना के रखो, तो इसमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। दूसरा है डाइट, जिसके पहले में मैंने बात नहीं की, बट डाइट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप खाना प्रॉपर नहीं खा रहे, चाहे आपके दांत नहीं है या फिर कोलेस्ट्रॉल की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, बीपी की वजह से बहुत सारी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं, परहेज़ बहुत कर रहे हो, तो उसको भी आपको थोड़ा सा कम करना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर खाना नहीं खाओगे, एनर्जी, सप्लीमेंट्स, विटामिन्स, मिनरल, न्यूट्रिशन बॉडी में जाएगा नहीं। और यही जब आप खाना खाते हो वही खाना आपके ब्रेन में भी जाता है। तो आपको अपनी डाइट को थोड़ा सा सुधारना पड़ता है। डाइट के अंदर आपको प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, विटामिन मिनरल्स की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट विटामिन मिनरल्स की, एनर्जी की बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी वीक हो रही है इसलिए। तो हम कहते हैं कि एक चिकन सूप हो गया, फ़िश हो गया, मशरूम्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गई, दालें हो गई, इनको अपनी डाइट में बढ़ाओ। क्यों बढ़ाओ? क्योंकि ब्रेन को चाहिए। आप अपनी बॉडी के लिए मत खाओ, ब्रेन के लिए खाओ। उसमें आप घी तेल का यूज़ मत करो, अगर डॉक्टर ने मना कर रखा है। मीठा इसमें होता नहीं है, नमक की मात्रा आप कम यूज़ कर सकते हो। तो जो परहेज़ आपके चल रहे हैं उनको रखते हुए भी आप इन सब चीज़ों का इंटेक आराम से कर सकते हो। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है वो है मसल्स, क्योंकि हमारी जो वीकनेस हो रही है वो सिर्फ ब्रेन के एंगल से नहीं आ रही है, वो हमारी मसल्स के एंगल से भी आ सकती है। अगर आपकी एज ज़्यादा है, आप 60, 70, 80 की हो रही हो और आपका हमेशा सिटिंग जॉब रही है, मसल्स हमारी बहुत ज़्यादा हमने बिल्ड नहीं की हैं, मसल्स वीक हो रही हैं, तो मसल्स को, वीक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका होता है, वो है एक्सरसाइज। क्योंकि हमारी बॉडी में दो ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनको हम जितना यूज़ करते हैं वो उतने ही अच्छे होते चले जाते हैं। पहला है हमारा ब्रेन, जितना हम मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे उतने हम मैथ्स में अच्छे हो जाएंगे, जितना हम साइंस पढ़ेंगे हम साइंस में उतने अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो जितना हम उसे यूज़ करते हैं उतना वो अच्छा हो जाता है। दूसरी चीज़ है वो है मसल्स। मसल्स जो होती हैं वो एक्सरसाइज करने पे बढ़ती हैं। जो कोई जिम जाता है, वेट उठाता है, साइकिलिंग करता है, तो हम देखते हैं क्योंकि जो मसल्स का साइज़ है वो बड़ा होना शुरू हो गया।
अब मैं आपको इस उम्र में कहूँ कि आपने साइकिलिंग करनी है, वेट उठाना है, वो थोड़ा-सा गलत हो जाता है। बट बॉडी को टोन अप रखने के लिए अगर थोड़ा बहुत अगर हम योगा कर सकते हैं, तो योगा करना, क्योंकि योगा में बहुत ज़्यादा एफर्ट, बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगती, बट बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, मसल्स टोन आ जाता है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, वो है वॉक। आपकी जितनी काबिलियत है, उस काबिलियत के साथ वॉक करते रहना, चलते रहना, हर छोटे-छोटे काम को करने की कोशिश करना, सीढ़ियाँ चढ़ना, उतरना, इसमें भी आपकी जो मसल्स हैं, वो बेटर फॉर्म में बनी रहेंगी। क्योंकि जिस दिन आप एक्सरसाइज करना छोड़ दोगे, जिस दिन आप मूव करना छोड़ दोगे, उस दिन आपकी कंडीशन है, वो और तेज़ी से एग्रीवेट होनी शुरू हो जाती है। इसके लिए आप फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, उनकी भी हेल्प ले सकते हैं, जिससे हमारी मसल्स जो हैं वो बेटर फॉर्म में रहें। क्योंकि अगर वो बेटर फॉर्म में हैं तो ही हमारा ब्रेन उनको कंट्रोल कर पाएगा। अगर हमारी मसल्स ख़राब हो जाएं, ब्रेन ठीक हो, तो भी हम काम नहीं कर पाते। तो इन दोनों ऑर्गन्स का सही तरीके से काम करना आपस में मिलकर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि अगर हमें किसी भी पार्किंसन पेशेंट में चलने की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या फिर उनकी बैलेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो हमें कई सारे सेगमेंट्स पे एक साथ काम करना पड़ता है। पार्किंसन को रोकने के लिए हमें मेडिसिन का थोड़ा बहुत यूज़ करना पड़ता है, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और एक्सरसाइज। जब हम इन तीनों को मिलकर आपस में करते हैं तो हमें पार्किंसन पेशेंट में बेटर रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो डॉक्टर की टीम अवेलेबल है, उनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि किस तरह से हम अपनी बॉडी को पहले से बेटर कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी पार्किंसन दिक्कत को रोक सकते हैं, उसके जो सिम्टम्स हैं उन्हें कम कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।